हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन, यानी कि करंट अफेयर्स। और आज का हमारे जो कंटेंट्स हैं, सबसे पहला है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, सेकंड है कोआला बियर्स, थर्ड है साइगाई एंटीलोप और फोर्थ एंड लास्ट है दिहिंग पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक सबसे पहला हमारा द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। The Consumer Protection Act 2019 has come into force, replacing the old Consumer Protection Act 1986। तो 2019 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था वो अब लागू हो चुका है, और ये इसी के साथ जो पुराना वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 वाला वो हट गया है। की फीचर्स क्या है? तो सबसे पहला सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA इसमें है। इट हैज़ बीन सेट अप टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स द राइट टू कंज्यूमर बाई inquiring into violation of consumer right, investigating and launching prosecution at the appropriate forum among others। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये कि प्रमोट, प्रोटेक्ट और इन्फोर्स करना उन सभी अधिकारों का जो कि एक कंज्यूमर को, एक ग्राहक को मिलना चाहिए। कैसे मिलेंगे? तो इंक्वायर करके, किसी वॉयलेशन अगर होता है राइट्स का, इन्वेस्टिगेट करके, या कोई प्रॉपर एक प्रोसिक्यूशन, एक कोर्ट केस कह सकते हैं, चला के उन सारी चीज़ों को सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, दैट इज CDRCs। दे विल बी सेट अप एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। तो CDRCs तीनों स्तर पे बनाई जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिले स्तर पे भी, राज्य स्तर पे भी और देश स्तर पे भी। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। Alternate dispute resolution mechanism of mediation. A complaint will be referred by a consumer commission for mediation whenever a scope of early settlement exists and a party is agreed for it। तो एक कंप्लेंट जो फाइल किया जाएगा तो कंज्यूमर कमीशन बनाई जाएगी, जो मतलब पार्टीज और जो ग्राहक है हमारे कंज्यूमर, इनके बीच में एक वो मध्यस्थता का रोल करेगी, यानी मिडलमैन का काम करेगी, और दोनों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सेटल डाउन करेगी। नेक्स्ट है प्रोडक्ट लायबिलिटी। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड और अ प्रोडक्ट सेलर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू कॉम्पनसेट फॉर अ इंक्वायरी और अ डैमेज कॉज्ड बाय डिफेक्टिव प्रोडक्ट और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट सर्विस हो, या सर्विस प्रोवाइडर हो, प्रोडक्ट सेलर हो, या कोई भी रिस्पॉन्सिबल ऐसा हो जिसके लिए जो कंपनसेट करेगा अगर किसी तरीके का डैमेज या डिफेक्टिव प्रोडक्ट में या डिफिशियंसी सर्विस में निकलती है। तो कहने का मतलब एक प्रोडक्ट जो लायबिलिटी होती है, यानी कि आपके सामान की जिम्मेदारी होती है, वो तय की जाएगी कि अगर सामान है, खराब है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, तो ये बताया जाएगा। नेक्स्ट है रूल्स ऑन ई-कॉमर्स एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020 will be notified under the act, where e-commerce entities are covered to provide information to consumer relating to return, refund, exchange, warranty and guarantee, delivery and shipment and country of origin among others। तो कहने का मतलब अब तक जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट थे वो कंज्यूमर और सेलर के बीच था। ई-कॉमर्स बेसिकली उसमें काउंटेड नहीं हो पा रहा था, कहीं ना कहीं उसमें लूप होल्स रह जा रहे थे। तो अब उनको भी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2020 आया है उसी के द्वारा नोटिफाई करके, और इस सारी चीज़ों को जो भी वारंटी, एक्सचेंज, रिफंड, रिटर्न, डिलीवरी रिगार्डिंग और शिपमेंट हो, तो अब सारी चीज़ें इसमें कवर अप होंगी। यानी इनमें से किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की मदद से उसमें अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करा सकते हैं। तो इस टॉपिक पे इतना था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा कोआला बियर्स। According to recent study, koalas in Australia could become extinct by 2050 unless the government immediately intervenes to protect them and their habitat। तो कोआला बियर्स काफ़ी चर्चाओं में था, खबरों में था, इसलिए था कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो बुश फायर हुआ था, जो आग लगी थी जंगलों में, तो उसमें वो बियर मतलब काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान पहुंची थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक उनकी जो भी प्रजाति है वो ख़त्म हो जाएगी अगर सरकार इसमें
इंटरफेयर या किसी तरीके की मध्यस्थता नहीं करता है, यानी उनको बचाने के लिए कोई काम नहीं करता है। तो अबाउट द कोआला बियर्स इज अ मार्सुपियन विच इज़ अ मैमल विथ पाउच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं कंगारू की तरह होते हैं जिनका पाउच होता है, सो दैट वो ऑफस्प्रिंग अपने यानी बच्चों को डेवलप कर सकें। लोकेशन है, दे आर फाउंड इन दी यूकेलिप्टस फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो यूकेलिप्टस फॉरेस्ट है पूर्व तरफ, उधर पाए जाते हैं। फिजिकल फीचर्स क्या है, दे हैव ग्रे फर विद अ क्रीम कलर्ड चेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग क्लॉड फीट, परफेक्ट फॉर लिविंग इन दी ब्रांचेज ऑफ ट्री। तो ये ग्रे कलर के होते हैं, मेटालिक ग्रे बेसिकली, और क्रीम कलर की उनकी चेस्ट पे होती है, स्ट्रॉन्ग कलर की क्लॉड फीट्स होती हैं, यानी कि पंजे थोड़े से बड़े होते हैं, सो दैट वो पेड़ों पे रह सके। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। स्टेटस क्या है, इट इज़ लिस्टेड एज वुलनरेबल एज पर द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। तो अगर IUCN की बात करें तो उसमें वुलनरेबल सेक्शंस में इनको रखा गया है। तो इस टॉपिक में इतना था, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा साइगाई एंटीलोप। साइगाई एंटीलोप इन कजाकिस्तान इज एक्सपीरियंस्ड इट्स लार्ज मास calving इन रिसेंट ईयर। तो जो साइगाई एंटीलोप है, यानी बेसिकली हिरन को एंटीलोप बोलते हैं, तो कजाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो धीरे धीरे उनके एक बड़ी से प्रजाति को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रही है। About what is it? It is a large migratory herbivore or a Central Asian found in Kazakhstan, Russia, Mongolia, Turkmenistan and Uzbekistan। तो ये माइग्रेटरी है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते हैं। हार्बीवोर है, यानी कि ये मतलब क्या होता है, मांस मछली का सेवन, इस तरीके का जो भी है वो उसको नहीं खाते हैं। और ये कजाकिस्तान, रसिया, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान इन देशों में पाए जाते हैं। IUCN की स्टेटस में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है। थ्रेट्स क्या है, पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड, यानी कि जो स्किन है उसको बेचा जाता है गैर कानूनी तरीके से। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जो हैबिटेट है उनको ख़त्म किया जा रहा है, जैसे जिस तरह के वातावरण में रहते हैं वो ख़त्म हो रहा है इस वजह से। डिजीज़ यानी बीमारी, और ड्रॉट एंड टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, तो इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स है इनके एक्सटेंट होने के। तो इस टॉपिक में इतना था, चलिए बढ़ते हैं अगले और आखिरी टॉपिक की तरफ। दिहिंग पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखते हैं क्या है इसमें। Assam government has decided to upgrade the Dihing Patkai Wildlife Sanctuary into a national park amid an ongoing row over allowing coal mining within its jurisdiction। तो जो असम सरकार है वो हाल ही में जो पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको नेशनल पार्क घोषित करने की मतलब घोषित करना चाह रहा है, क्योंकि अभी कोल माइनिंग उसके जुरिस्डिक्शन में मतलब धीरे धीरे अलाउ हो गया है। About the Dihing Patkai Wildlife Sanctuary, the sanctuary is also known as the जयपुर रेन फॉरेस्ट। तो इसको जयपुर रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप अलग से कहीं पे। लोकेशन, इट इज़ लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया इन आसाम। फ्लोरा है, इट इज़ अ डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट इंटरस्प्रेड विद द सेमी एवरग्रीन एंड लश ग्रीन फ्लोरल। तो ज़्यादातर डेसिडुअस यानी पतझड़ वाले जो पेड़ होते हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं में एवरग्रीन और जो हल्के फुल्के जो हरे रंग के पेड़ होते हैं, थोड़े से मतलब रेन फॉरेस्ट जो होता है एवरग्रीन वाले में से वो पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। नेक्स्ट है फौना, चाइनीज पेंगोलिन, फ्लाइंग फॉक्स, रेसस मकाओ, असामीज मकाओ, हिमालयन ब्लैक बियर, लेसर एडजुटेंट स्टॉक, white and slender billed vulture, leopard, golden cat, jungle cat, जंगली कैट एंड मार्बल्ड कैट। तो ये सारे जानवर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं। इनमें से कई सारे IUCN के रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल भी हैं। पोस्ट अपग्रेडेशन क्या है, दिहिंग पाटकाई विल बी द 6th नेशनल पार्क इन आसाम, द अदर 5 आर काजीरंगा, नेमरी, मानस, ओरांग एंड दिब्रू सिखोआ। तो अगर इसको नेशनल पार्क घोषित किया जाता है तो 6ठा नेशनल पार्क होगा असम का। इसके अलावा 5 और है, जैसे काजीरंगा, नेमेरी, मानस, ओरांग और डिब्रू सिखोआ। तो ये कुछ अलग अलग और 5 वहाँ के नेशनल पार्क हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।